सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज के टाइम पर क्या है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, देखिए बहुत सी जो मदर्स हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हो गई हैं, जो फादर हैं वो अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, और जो उनके घर पे जो बच्चों को संभालते हैं कहीं ना कहीं वो भी किसी ना किसी चीज़ में बिजी होते हैं, तो बच्चों पर ध्यान इतनी जल्दी से नहीं जाता। देखिए, मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ देखी जिसमें एक बच्ची जो है, सिर्फ 11 साल की बच्ची, उसके साथ क्या हुआ। उसके साथ हुआ ये कि उसको बच्ची को मतलब ब्लीडिंग हो रही थी, उसको बच्ची को ब्लीडिंग हुई और वो बच्ची ना रोने लग गई बहुत ज़्यादा। जब अपने घर पर आई तो उसके कपड़ों पे जो ब्लड था वो सोख हो गया था, पूरा सूख गया था वो। तो उसमें ना क्या हुआ, बच्ची ने कुछ बताया नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से अपने मामा के घर पर रह रही थी। एक दिन मतलब वही है कि जो उस दिन उसको ना काफ़ी टाइम से उसको जो होती है ना कि डेट जो होती है वो नहीं आ रही थी बच्ची को। तो वो सोच सकते हो 11 साल की बच्ची है, क्या कि उसकी उम्र है अभी। तो वो ना जैसे ही वो घर पर गई, उसके पूरे जो कपड़े थे, पूरा ब्लड ब्लड था उन कपड़ों पे और वो सोख हो गया था, पूरा सूख चुका था। तो उसकी जो मम्मी और जो घर वाले उन्होंने देखा, उससे बच्ची से पूछा कि क्या हुआ है, क्या दिक्कत हुई है। उसको जब हॉस्पिटल में लेकर गए तो उससे पूछा गया कि क्या हुआ, मतलब ये सब कैसे हुआ। उस बच्ची ने बताया कि वो काफ़ी टाइम से अपने मामा के साथ रहती थी। अब वो बच्ची 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। आप सोच सकते हैं 11 साल की बच्ची, जिसको क्या ही पता है अपनी लाइफ में, और वो प्रेग्नेंट है 2 महीने की। हाँ, तो क्या पेरेंट्स की इसमें गलती नहीं है। मानते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बिजी हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, पर ऐसे हाथों में देकर जाइए बच्चों को जिसमें आपको लगे कि बच्चा सेफ है। हम यह नहीं बोल रहे कि आपके घर में जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो गलत है, पर कहीं ना कहीं लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। कहीं ना कहीं उन छोटी जान, जो छोटी सी जान होती है, जो बच्चियाँ होती हैं, उनमें कितनी जान है। 11-12 साल की बच्चियाँ, ये तो चलो बहुत बड़ी उम्र हो गई। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा जाता, जो जो पैदा होते हैं उनको नहीं छोड़ा जाता, तो जो 3-4 साल के बच्चे हैं उनको नहीं छोड़ा जाता। वो 11 साल की बच्ची जिसको यही नहीं पता कि मतलब डेट प्रॉब्लम क्या होती है, उसको आया ही नहीं कभी, और वो फर्स्ट भी नहीं आया उसको, और वो प्रेग्नेंट हो गई। क्या पता उसको बच्ची को पता ही ना चला हो। और जब उसके कपड़े पूरे ब्लीडिंग में हो गए और जब डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो उसने सब कुछ बताया कि वो अपने मामा के साथ साथ ऐसे अपनी फैमिली उम्र रहती थी उनके साथ। और जब इस बात का पता चला कि वो 2 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो गई, तो ये सारा मतलब सब सारी रियलिटी सामने आ गई कि ये कैसे हुआ, क्योंकि दोषी कौन हुआ, उसके मामा। ठीक है, तो बच्चों को ये नहीं बोल रहे कि आपकी फैमिली मेम्बर्स जिस पे आप मतलब कुछ भी हो ऐसे जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, पहली बात तो अपने बच्चों को खुद ही संभालना सीखिए। और सबसे बड़ी बात है कि घर में कैमरे लगवाइए, है ना। सीसीटीवी कैमरे लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक एक चीज़ की अपडेट मिलती है। अपने फ़ोन में कनेक्ट करा लीजिए, कुछ भी कीजिए, पर कराइए ज़रूर, क्योंकि आजकल बच्चियाँ सेफ़ नहीं हैं, कहीं भी सेफ़ नहीं है। चलो ये ठीक है कि किसी के पास अपनी नानी दादी के घर पर उनके पास सौंप के जा रहे हो तो बात समझ आती है, बट ऐसे किसी के भी हाथ में मत सौंप के जाइए, क्योंकि किसी की भी नीयत बदलते हुए टाइम नहीं लगता। ये नहीं बोल रहे कि हर इंसान सेम होता है, बट किसी किसी की नीयत बिगड़ते हुए टाइम नहीं लगता। अपने बच्चों को पहले सेफ रखिए, फिर अपने बारे में सोचिए, फिर क्या ज़िंदगी होगी आपकी जब ऐसा कुछ आपके बच्चों के साथ होता है। कितना बुरा लगता है कि वो छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र कुछ नहीं है और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। जब वो बच्ची बड़ी होगी, जब उसकी शादी होगी, मतलब बच्चा बड़ा होता रहता है, उसके दिमाग पे कितना असर होगा कि उसके साथ कितना गलत काम हुआ है। जब वो स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, अपने मतलब बड़ी होती है बच्ची, शादी होती है, कितना दिमाग पे उसके जोर रहेगा इस चीज़ का, कितना डिप्रेस्ड रहेगी कि मेरे साथ क्या हुआ था बचपन में, क्या उम्र थी मेरी जो मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया। तो गलत नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। आप पेरेंट्स हो, आपको सबसे पहले हक बनता है अपने बच्चों का ध्यान रखना। किसी के ऊपर ऐसे भी मत छोड़ के जाइए अपने बच्चों को, क्योंकि बहुत दुख होता है कि इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे काम हो जाते हैं। ऐसे मतलब ऐसे लोग हैं जो बच्चों पे भी तरस नहीं खाते, दया नहीं खाते कि इतनी छोटी सी बच्ची है उसको भी छोड़ दें। किस विश्वास पे किसके ऊपर छोड़ के जा सकते हो अपने बच्चे को आप। छोटी सी बच्ची क्या ही जानती होगी वो, जिसे कुछ पता ही नहीं है लाइफ के बारे में, अपने बारे में। जो छोटी सी बच्ची स्कूल जाती है अभी, उसको क्या पता है लाइफ के बारे में, उसको क्या पता है आप उसके साथ क्या कर रहे हो। सबसे पहली बात अपने बच्चे को बताओ कि गुड टच और बैड टच में क्या अंतर होता है। ये चीज़ जरूर बताइए अपने बच्चों को कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है।
तभी लाइफ में आप अपने बच्चों को कुछ सिखाएंगे तो बच्चों को पता चलेगा कि इन सब का भी कोई मतलब होता है, और वो कुछ ना कुछ इन चीज़ों से सीखेंगे, आपको बताएंगे कि ऐसा भी कुछ उनके साथ होता है। ऐसे भी किसी के पास छोड़कर मत जाइए अपने बच्चों को कि बाद में आप ये पछताओगे बाद में, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। सर पे हाथ रखोगे और रोना रोना ही है उस चीज़ का। देखिए बच्चों के साथ इतना ऐसे काम हो जाते हैं तो माँ बाप का तो रोना ही होता है ना। माँ बाप तो परेशान होते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो गया। कुछ भी कीजिए, किसी के ऊपर भी अपने बच्चों को मत डालिए। अगर किसी के ऊपर ऐसे कुछ करना है तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे लगवाइए अपने घर में, कि आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि आपका बच्चा सेफ है या नहीं है। आप जिसके ऊपर छोड़कर जा रहे हो, आजकल किसी पे भी भरोसा मत कीजिए। एक छोटी सी जान जिसके भी ऊपर आप छोड़कर जा रहे हो, उस पर क्या बीतेगी अगर उसके साथ ऐसे काम हो गया तो। किसी का कोई भरोसा नहीं है आज के टाइम। आप पेरेंट्स हो, आपको पता है कि सही गलत क्या है, तो आप खुद अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए ना। किसी के ऊपर क्यों छोड़ रहे हो आप बाद में भी तो पछताओगे। देखिए सही है कि वर्किंग होनी चाहिए। आप बाहर जाते हो, आपको 10 काम होते हैं, आप किसी के पास भी छोड़ के चले जाते हो। वर्किंग हो, कुछ काम है तो बाहर चले गए, किसी के पास छोड़ के चले गए। बच्चे को ऐसे हाथ में दीजिए जहाँ बच्चा सेफ हो। ऐसे हाथ में मत दीजिए जहाँ बच्चा कुछ जानता भी नहीं है और उसके साथ गलत भी हो जाता है, और पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है बच्चे की। गलत होता है ये, बहुत गलत चीज़ है ये। जब उस बच्ची को मैंने देखा कि उस बच्ची की क्या हालत है, बहुत अजीब से फील हुआ, और मतलब मैं थोड़ी इमोशनल हो गई कि इतनी छोटी सी एज में जिस बच्ची को कुछ पता भी नहीं है, उसके साथ इतना घटिया काम कर दिया उस इंसान ने, जिसके पास उसके माँ बाप उसे भरोसे के लिए छोड़ कर गए कि वो देख लेगा उसको। पर उसने क्या किया, सिर्फ अपनी मतलब वो बच्ची हो गई ना, उसका हवस का शिकार हो गई, उसने उसके साथ गलत कर दिया, और बच्ची के साथ पूरी ज़िंदगी भर उसके दिमाग में ये चीज़ रहेगी और निकलेगी भी नहीं कभी। और हर किसी को इस चीज़ के बारे में पता चल गया है। हर किसी को पता है कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ है। आगे जाके उस बच्ची को किसी से पता चलेगा, कहीं से पता चलेगा, तो कितना बुरा असर होगा उस बच्ची पे। उसकी ज़िंदगी क्या रह गई है बताइए आप पेरेंट्स हैं, पहले आपको अपने बच्चे का अच्छा बुरा देखना है। इतनी जल्दी ये मत सोचिए कि हाँ वो ऐसा है कि उसके ऊपर हम छोड़ सकते हैं, हम इतना विश्वास करते हैं उस पर। अगर आप ऐसे इंसान के पास छोड़ के जाइए, ऐसे लोगों के बीच में छोड़ के जाइए जो मतलब जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि वो इंसान हमारे बच्चे को बहुत अच्छे से देखेगा, हमें पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, कि हमारा बच्चा सेफ नहीं है। पर इतनी बड़ी गलतफहमी में मत रहिए कि आप किसी के पास भी छोड़ के चले जाए अपने बच्चे को। आज का टाइम वो नहीं है। आज के टाइम पर कोई भी बच्ची सेफ नहीं है। हर बच्ची के साथ देखिए आए दिन कुछ ना कुछ गलत काम होते रहते हैं। बाद में माँ बाप पछताते हैं कि गलती हो गई, ये सब हो गया हमारी बच्ची के साथ। ज़िंदगी किसकी बर्बाद हुई है? बच्ची की हुई है ना। कितना दुख होता है इतने छोटे बच्चे के साथ जब ऐसा कुछ हो जाता है। तो इन चीज़ों पर कौन ध्यान देगा? आप लोग ही ध्यान दोगे। तो इन चीज़ों को समझिए, उन बच्चों को समझाइए कि आपके लिए क्या गुड टच है, क्या बैड टच है। गुड और बैड टच के बारे में बच्चों को ज़रूर बताइए, और हमेशा हो सके तो जितना भी हो सके अपने बच्चों को अपने पास रखिए। अगर अपने पास नहीं भी रख सकते तो ऐसे इंसान के पास रखिए जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। कैमरे लगवा लीजिए अपने घरों में। और मैं तो ये बोलती हूँ, किसी पर विश्वास करके तो अपने बच्चों को किसी के पास मत छोड़िए। जिस पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो कि ये तो ऐसा इंसान है नहीं, इसके ऊपर तो मैं छोड़ सकती हूँ अपने बच्चों को, तो उनके पास अपने बच्चों को छोड़कर चाहिए, जो आपके बच्चे सेफ महसूस करें और अच्छे से अपनी ज़िंदगी आगे भी जी सके। पूरी ज़िंदगी ख़राब मत कीजिए अपने बच्चे की, पूरी लाइफ बर्बाद मत कीजिए अपने बच्चे की। एक छोटे से बच्चे को, मासूम बच्चे को कुछ नहीं पता होता, और वो सब कौन बताएगा? आप बताओगे कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उन्हें सिखाइए, वो चीज़ गलत चीज़ होने से रोक दीजिए उनको। ऐसा नहीं है कि आजकल माँ बाप अपने बच्चों से ऐसी बातें नहीं करते। अगर आप अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताओगे तो बच्चे आगे जाके कुछ सीख लेंगे, और कुछ ना कुछ अपने लिए, जो होता है ना कि खुद अपना सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, वो हो जाएगा लाइफ में, बहुत ईजी हो जाएगी लाइफ। उन बच्चों को बताना सीखिए कि क्या गलत है और क्या सही है, तो थोड़ा गलत होने से रुक जाएगा और थोड़ा आप भी सेफ रहोगे। याद रखिए इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ ठीक नहीं है। बहुत बुरा लगता है, बहुत अजीब फील होता है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ मैं जब इन चीज़ों को देखती हूँ। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है कि इतने छोटे बच्चे की उम्र ही क्या होती है, उसे क्या ही पता होता है। तो आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों को हो सके तो खुद ध्यान रखिए, हो सके तो CCTV कैमरे लगवाइए, और उनको किसी के ऊपर भी ऐसे मत छोड़ कर जाइए। समझ रहे हो? तो
अगर आपको कुछ सीख मिली है तो इससे सीखिए। और बस अभी के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा बेबी भी वेट कर रहा है मेरा, तो मुझे उसको भी देखने जाना है। सो आज के लिए इतना ही, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। चलती हूँ।